हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नम्हा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 1 और 2 में मैंने सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में आप लोगों को बता रखा है। प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीडियो नंबर 1 और 2 का लिंक मिल जाएगा। आज हम करने जा रहे हैं टेंस, और मैंने बता रखा था वीडियो नंबर 2 में कि आज हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मिलाकर छोटे छोटे सेंटेंस करना स्टार्ट करेंगे। टेंस के बारे में आप लोगों को मालूम ही है कि टेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। मैं पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में अभी आप लोगों को इतना ही कहूँगा कि इसे आप लोग भूल जाओ। मेरी 20 से 22 वीडियो के बाद ही मैं पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में बात करूंगा। यानी कि अभी हमारे पास क्या बचा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं जिनके बिहाफ पर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। हम इस वीडियो के अंदर जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला है आपका सिंपल सेंटेंसेस, इसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं और पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। पॉजिटिव और अफर्मेटिव को आप लोग भूल जाओ, बस याद रखना। सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो हम सिंपल सेंटेंस ही बोलेंगे। अफर्मेटिव और पॉजिटिव को साइड कीजिए। टाइप नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंसेस, टाइप नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और टाइप नंबर 4 इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 3 के अंदर हम सिंपल सेंटेंस करेंगे यार। बाकी जो 3 हैं उनकी वीडियो, जैसे कि नेगेटिव की हम सेंटेंसेस जब करेंगे वीडियो नंबर 4 में, और वीडियो नंबर 5 में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, और वीडियो नंबर 6 में हम इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग मेरी बात यहां तक समझ गए होंगे। तो हमारे पास बचा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम करेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो 4 टाइप्स हैं जो मैंने कि अभी आप लोगों को बताए, उन 4 टाइप्स में से पहला टाइप यानी कि सिंपल सेंटेंस हम आज बनाना सीखेंगे। तो सीधा अब बोर्ड पे बात करते हैं। प्लीज मेरी बातों को ध्यान से समझना कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम ये कर रहे हैं और इसी के बारे में हमें जानना है। इसकी एक निशानी होती है। निशानी इस तरीके से ता है, ती है, ते है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिन हिंदी से हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, उस हिंदी के सेंटेंस की एंडिंग ता से, ती से, ते है, इनसे होती है, उसी को कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट की फर्स्ट कैटेगरी यानी कि आई, वी, यू, दे। वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता रखा है। आप लोग साइड में देख भी रहे होंगे कि फर्स्ट कैटेगरी में आई, वी, यू, दे है, और सेकंड कैटेगरी में ही, शी, इट, एनी, नेम। ठीक है, तो ये हमारी 2 कैटेगरीज है। इन 2 कैटेगरीज में से जो फर्स्ट कैटेगरी है वो यहां पर आई, वी, यू, दे, इन चारों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और किसी भी काम को करने का एक फॉर्मूला होता है। तो आई और वी, यू, दे के जब सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो एक फॉर्मूला होना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला इस तरीके से हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब से हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इन चारों सब्जेक्टों में से किसी एक सब्जेक्ट को मैंने उठाया हिंदी में, और मैंने कहा कि मैं खेलता हूं। ठीक है, मैं खेलता हूं।
अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं क्या हो गया सब्जेक्ट और खेलता क्या हो गया वर्ब। लेकिन अगर जिन्होंने वीडियो नंबर 1 देखी है और वीडियो नंबर 2 देखी है, तो वीडियो नंबर 1 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ब की एंडिंग ना से होती है। जाना, आना, तैरना, खेलना, पढ़ना, बोलना, बात करना, नाचना, धोखा देना, गाली देना, सलाह देना। देखो वर्ब की एंडिंग किससे होती है? ना से होती है। मगर मैं यहां पे क्या कह रहा हूं? खेलता को वर्ब कह रहा हूं। क्या सही है? दिमाग में आप लोगों के आ रहा होगा कि बिल्कुल नहीं। अब मेरी बात को सुनो, हम कर क्या रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की निशानी क्या है? ता है, ती है, ते है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बेइज्जती हो रही है। अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिखूं, जब आपको मैंने अभी बताया कि वर्ब की एंडिंग ना होती है, अगर मैं बोलूं कि मैं खेलना हूं, क्या सेंटेंस सही बनाइए? मैं खेलना हूं, बिल्कुल नहीं। इस अशुद्धिकरण के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलता है कि देखो मेरे नाम की बदनामी बिल्कुल मत करो, तुम मेरी जो निशानी है अपने सेंटेंस के अंदर ऐड करो और अपने सेंटेंस को शुद्ध करो, सही करो। तो ना को हमने क्या बना दिया? ता। खेलना या खेलता, बात तो एक ही है। मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं यानी कि कोई काम कर रहा हूं, कोई क्रिया कर रहा हूं, कोई एक्शन कर रहा हूं। एक सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, एक क्रिया कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। और इसकी निशानी से, ता है, ती है, ते की निशानी से हम ये बात समझ जाएंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस बना रहे हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि वीडियो प्लीज लंबी होगी, क्योंकि मुझे वीक टू वीक स्टूडेंट को साथ में लेके चलना है। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं और आप लोगों को सीधा एक छोटा सा सेंटेंस बनाकर दिखाऊं। मैंने इन्हीं 4 सेंटेंसेस में से, सब्जेक्ट के में से एक लिया, मैं खेलता हूं, और इसके अंदर फॉर्मूला पुट किया। फॉर्मूला क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? मैं, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। और खेलता हूं, ये तो निशानी है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो वर्ब क्या है हमारा? खेलना, यानी कि आई प्ले। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इसमें किसी प्रकार का आईएनजी नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, कुछ भी ऐड नहीं करना। सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब से हमें एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है। एग्जाम्पल दूसरा, तुम पढ़ते हो। मैंने दूसरा सब्जेक्ट ले लिया कोई, तुम पढ़ते हो। यू, सब्जेक्ट मेरा क्या है? यू रीड। कोई प्रॉब्लम? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फॉर्मूले के बिहाफ पर ही सेंटेंसेस को बनाना है। इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, क्योंकि वर्ब की सब्जेक्ट की जो सेकंड कैटेगरी है मैं यहीं पे आप लोगों को समझाऊंगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, हम नाचते हैं। हम नाचते हैं, फॉर्मूला लगाऊंगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट क्या है मेरा? वी, सब्जेक्ट कंप्लीट। और वर्ब क्या है मेरा? नाचना, डांस। कोई प्रॉब्लम? और ये ताते ती से एंडिंग हो रही है सेंटेंस की, जिससे कि हमें मालूम चल रहा है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के छोटे सेंटेंसेस बना रहे हैं। और अभी तो ये बहुत ही छोटे हैं। जब मेरी 20-22 वीडियोस आप लोग देख लोगे जो आगे बनती हुई जाएंगी, तो यही छोटे सेंटेंस बड़े बनते चले जाएंगे, और वो सब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो ये था सब्जेक्ट की फर्स्ट कैटेगरी,
के कुछ एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर देता हूं। सब्जेक्ट की फर्स्ट कैटेगरी आई वी यू दे, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। इन चारों में से मैंने कुछ सब्जेक्ट से एक छोटा सेंटेंस बनाया। मैं खेलता हूं, आई प्ले। ताते ती से हमें मालूम चल रहा है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, तुम पढ़ते हो, यू रीड। हम नाचते हैं, वी डांस। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमें अपने सेंटेंस को करना है। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट की सेकंड कैटेगरी की। प्लीज इसको नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको जरा रब कर दूं। सब्जेक्ट की सेकंड कैटेगरी, ही, शी, इट, एनी नेम, किसी का भी नाम। ठीक है, ध्यान से समझना। फर्स्ट कैटेगरी आई वी यू दे, ये एक परिवार है, उसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ही, शी, इट, एनी नेम सेकंड कैटेगरी दूसरा परिवार है, जिसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना कि उस फॉर्मूले में क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, वर्ब की इसमें भी लगती है फर्स्ट फॉर्म, और फॉर्मूला इस तरीके से, ध्यान से समझना प्लीज, फॉर्मूला इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहीं तक था फॉर्मूला। वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज करना पड़ता है। एस और ईएस का यूज करना पड़ता है सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट की सेकंड कैटेगरी में, ही, शी, इट और एनी नेम में जब भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज करना पड़ता है। देखिए, इस तरीके से मैं कहता हूं कि वह खेलता है। ठीक है, ये एक सेंटेंस, फॉर्मूले को मैं पुट कर रहा हूं, वह खेलता है, इससे मालूम चल गया खेलता है यानी कि ये लड़का है। सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, ही। ठीक है, खेलना वर्ब प्ले, सब्जेक्ट कंप्लीट, वर्ब कंप्लीट, वर्ब के साथ एस या ईएस, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, एस, और ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस कंप्लीट। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही पुट करना है। अभी आप लोग बस इतना समझ लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम सिंपल सेंटेंसेस कर रहे होते हैं और सब्जेक्ट के सेकंड कैटेगरी के सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, उसमें हमें वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज करना होता है। अगर हम एस और ईएस का यूज ना करें तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये ध्यान सिर्फ हमें सिंपल सेंटेंस में ही देने होते हैं। दूसरा एग्जांपल में अगर मैं ले लूं तो राधा खाती है। ठीक है, राधा खाती है, राधा ईट, सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट, खाती खाना यानी कि ईट हमारा कंप्लीट, और वर्ब के साथ एस या ईएस, इसमें क्या लगेगा, एस। हाँ, ईएस का भी यूज हो सकता है, जैसे कि मैं एक ऊपर छोटा सा एग्जांपल दे दूं, वह जाती है, वह जाती है। अब जाती है, इससे हमें मालूम चल रहा है कि आगे वाला जो सब्जेक्ट है हमारा स्त्रीलिंग यानी कि शी है, शी सब्जेक्ट कंप्लीट, जाना गो, जाना
गो। और इस वर्ब की एंडिंग किससे हो रही है? ओ से। मैं मोटी बात बता रहा हूं, अभी आगे जब वीडियोस बनाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा कि कहां पर हम एस लगाते हैं, कहां पर हम ईएस लगाते हैं, वो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वर्ब की एंडिंग ओ है, इसके पीछे हम क्या लगा देंगे? ई एस, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग यहां तक बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी कि सब्जेक्ट की सेकंड कैटेगरी ही शी इट एनी नेम, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और फॉर्मूला इस तरीके से होता है सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब में एस और एस का ध्यान। वह जाता है, सॉरी वह जाती है, ही गोज, राधा खाती है, राधा ईट्स, यानी कि एस और ईएस का यूज सब्जेक्ट की सेकंड कैटेगरी में ही होता है। फर्स्ट कैटेगरी में हम एस और ईएस का यूज बिल्कुल नहीं करते। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को प्लीज, ठीक है? तो यहां तक ही मैं समझाता हूं अब आप लोगों को। अब मैं 23 सेंटेंसेस आप लोगों को दे रहा हूं, जिसमें से स्टार्टिंग के 3 सेंटेंस मैं आप लोगों को करा दूंगा, और बाकी के जो 20 सेंटेंसेस होंगे वो आप लोगों को लिखने हैं, बनाने हैं, और वीडियो के एंड में मैं उनका आंसर भी दूंगा। लेकिन उन सारी हिंदी को लिखने के बाद आप लोग खुद उसको बनाना, और लास्ट में आंसर देखना कि आप लोग कितने सही और कितने गलत हो, ठीक है? 23 सेंटेंसेस करवाऊंगा, जिसमें से स्टार्टिंग के 3 सेंटेंस में आप लोगों को बता दूं किस तरीके से करना है, किस तरीके से समझना है। पहला सेंटेंस, मैं जाता हूं। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं हूं, मैं, मेरा आई सब्जेक्ट हो गया अगर देखा जाए। और अब इस आई को हमें ढूंढना है कि ये आई फर्स्ट कैटेगरी में आता है या सेकंड कैटेगरी में आता है। हमने देखा कि आई फर्स्ट कैटेगरी में आता है, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी में आई वी यू दे आते हैं, तो आई जो सब्जेक्ट है हमारा वो फर्स्ट कैटेगरी में आता है। और फर्स्ट कैटेगरी का फॉर्मूला है वो इस तरीके से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो मैं जाता हूं, इस फॉर्मूले को जब हम इस हिंदी में पुट करेंगे तो हमारा आंसर इस तरीके से होगा, आई गो। आई गो, मैं जाता हूं, ठीक है? सेकेंड सेंटेंस, वह आता है। वह आता है। अब वह आता है तो इससे हमें यह मालूम चल गया कि वह हमारा ही हो गया। अब हम ही को सर्च करेंगे कि सब्जेक्ट की कौन सी कैटेगरी में वो आता है। फर्स्ट कैटेगरी में सब्जेक्ट की जो कैटेगरी है वो इस तरीके से आई वी यू दे, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी में ही नहीं आता। सेकंड कैटेगरी में देखेंगे ही शी इट एनी नेम, यानी कि हमें मालूम चल गया कि जो ही है हमारा सब्जेक्ट की सेकंड कैटेगरी में आता है। तो सेकंड कैटेगरी का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब के साथ एस और ईएस का ध्यान। तो आंसर होगा ही कम्स। ही हमारा सब्जेक्ट, कम हमारा वर्ब, और वर्ब के एंड में हमने एस का यूज किया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया ही कम्स। सेंटेंस नंबर 3, तुम तैरते हो। अब तुम तैरते हो तो अब आप लोगों को यहां तक अब याद हो गया होगा कि तुम यानी कि यू फर्स्ट कैटेगरी में आता है, और फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो आंसर क्या होगा, यू स्विम, ठीक है? तो ये 3 सेंटेंस थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से इनको देख के, नकल मार के, जो आपने मेरे अभी एग्जांपल मैंने करवाए उनमें से देख के आपको समझ के करने हैं। अब 20 सेंटेंसेस आप लोगों को लिखवा रहा हूं, प्लीज उनको लिखो और करो। लास्ट में उसके आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने आप लोग सही और कितने आप लोग गलत। बोर्ड पे प्लीज ध्यान दें। सेंटेंस नंबर 4, हम नाचते हैं। सेंटेंस नंबर 5, वह दौड़ती है। सेंटेंस नंबर 6, वे बोलते हैं। सेंटेंस नंबर 7, मैं खेलता हूं। सेंटेंस नंबर 8, वह खाती है। सेंटेंस नंबर 9, हम गाते हैं। सेंटेंस नंबर 10, वह पढ़ता है। सेंटेंस नंबर 11, तुम जानते हो। सेंटेंस नंबर 12,
मैं पूजा करती हूँ। सेंटेंस नंबर 13, हम लिखते हैं। सेंटेंस नंबर 14, तुम लड़ते हो। सेंटेंस नंबर 15, वह घूमते हैं। सेंटेंस नंबर 16, वह बात करता है। सेंटेंस नंबर 17, हम कोशिश करते हैं। सेंटेंस नंबर 18, वह समझाती है। सेंटेंस नंबर 19, वे बोलते हैं। सेंटेंस नंबर 20, तुम गाती हो। सेंटेंस नंबर 21, लवली पढ़ाती है। सेंटेंस नंबर 22, वे सीखते हैं। सेंटेंस नंबर 23, हम सिखाते हैं। तो ये थे आपके 23 सेंटेंसेस हैं ये आपके, और 3 तो मैंने करवाई दिए हैं। तो इन 20 सेंटेंसेस को आप लोग बनाओ। वर्ब में आप लोग फंसोगे, इसके लिए वीडियो नंबर 2 प्लीज आप लोग देख लेना, क्योंकि जितने भी 20 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं उन सारी वर्ब्स आप लोगों को वीडियो नंबर 2 के अंदर मिलेगी। तो प्लीज वहां से वर्ब आप लोग नोट डाउन कर लेना, और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।